आपकी जो नॉर्मल जो ड्यूटीज़ हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको कितना पे किया जाएगा। जो केयरर की जो पेमेंट होती है, अगर हम लोग पर आवर के हिसाब से देखते हैं तो वो होती है हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इंडिया से जो भी नर्सेज आती हैं या फिर जो भी ओवरसीज़ नर्सेज आती हैं अपनी होम कंट्री से यूके के अंदर, तो क्या होता है कि जो लोग मैरिड हैं या फिर जिनके पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं एज रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। मानो अगर कोई फीमेल नर्स यहाँ पे आई है और उनके हस्बैंड हैं वो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, तो क्या वो यहाँ पे एज केयरर काम कर सकते हैं? क्या उनको NHS में जॉब मिल सकती है? क्या उनका कोई मेडिकल फील्ड से कुछ रिलेशन होना चाहिए या फिर उनके पास कोई डिग्री ऐसी होनी चाहिए जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो तभी वो काम कर सकते हैं? या फिर क्या उनके पास मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तभी वो एज ए केयरर यहाँ पे काम कर सकते हैं? क्योंकि जब भी वो लोग आते हैं तो वो एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आते हैं, तो उनके पास एक बेस नहीं होता है काम करने का। तो वही सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या वो यहाँ पे आके एज ए केयरर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो काफ़ी इजी पड़ जाता है यहाँ पे आते हैं जब आप लोग जॉब वगैरह ढूंढते हैं, काफ़ी सारे लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आप यहाँ पे आके कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आप केयरर की जॉब ढूंढ सकते हैं और कैसे यहाँ पे एज ए केयरर काम कर सकते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे मेडिकल फील्ड का। तो इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार आपको यहाँ पे आना है एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आना है और आपको कुछ काम सीखना है, तो आप ज़रूर कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करें। वहाँ पे एज ए केयरर अगर 1 या 2 महीना काम करते हैं, सीखने के लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी सीखते हैं, यहाँ पे आने के बाद भी आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी और उसके अंदर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे एज ए केयरर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी एक्सपीरियंस की। दूसरी चीज़ आती है, क्या आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए? नहीं। अगर कोई इंजीनियर है और उनकी वाइफ यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करती है या फिर किसी ने नॉर्मल BSc की हुई है, किसी ने MSc की हुई है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो वो यहाँ पे एज ए केयरर काम कर सकता है। तीसरी चीज़ आती है कि हम यहाँ पे NHS के अंदर काम कर सकते हैं या नहीं। तो उसका जवाब है हाँ, आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं इनिशियली, आप जैसे डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं, अपनी वाइफ के साथ आते हैं या फिर कोई मेल नर्स है उनकी कोई वाइफ यहाँ पे आई है और वो यहाँ पे एज ए केयरर काम करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करें। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप नॉर्मल केयर होम के अंदर एक अच्छा सा एक्सपीरियंस लें। क्योंकि जब NHS में आप रिक्रूटमेंट करते हैं, NHS एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की, ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अंदर जब आप काम करेंगे तो इसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है और इसके अंदर क्या होता है कि आपसे ना एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपको एज ए केयरर काम करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा और आपको वो सारी नीड्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, जिसके चक्कर में आप यहाँ पे काम कर सकते हो NHS के अंदर। पर ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं यहाँ पे काम। काफ़ी सारी नर्सेज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड हैं वो यहाँ पे एज ए केयरर काम कर रहे हैं, NHS हमारे हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हैं। वो काम करते हैं नेशनल जो NHS प्रोफेशनल्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके थ्रू ही वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। NHS प्रोफेशनल्स के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा भी है और जैसे आप लोगों को अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में और आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो है, क्विक वीडियो है, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे। वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स आ रही हूँ, तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो क्या वो मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं या नहीं, केयरर का काम कर सकते हैं या नहीं, या फिर मेरे साथ जो काम है वो कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आपके हस्बैंड अगर यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे ऐसे केयरर काम कर सकते हैं। अब आती है बात कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ज्वाइन करने का सबसे सिंपल रास्ता ये है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो इंडिया से भी काफ़ी सारी एजेंसीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे ऑपरेट करती हैं और यहाँ की भी काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो ऑपरेट करती हैं, जो कि लोगों को रिक्रूट करती हैं एज ए केयरर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं या फिर उनकी कोई डिग्री है या फिर कोई मास्टर्स है वो करने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी एज ए केयरर काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस हो। इस चीज़ से एक्सपीरियंस कोई रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, आप जैसे यहाँ पे इनिशियली आते हैं तो आपके आसपास में आप एक कोई अच्छी सी एजेंसी ढूंढें। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं यहाँ पे आने के बाद कि केयरर जॉब्स, तो आपको वहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सारी एजेंसीज़ आपके आसपास की जितनी भी एजेंसीज़ हैं, अगर आप अपना पोस्ट कोड वहाँ पे डालेंगे तो सारी एजेंसीज़ मिल जाएंगी। आप उनको कॉन्टैक्ट करें और फिर वो आपको एनरोल करवा लेंगे। उसके बाद बात होती है आपकी ट्रेनिंग की। जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो जो ट्रेनिंग आपको देते हैं वो आपके एजेंसी वाले ही देते हैं और उस ट्रेनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं होता है, कोई भी हिडन चार्जेस भी नहीं होते हैं। वो ट्रेनिंग होती है या फिर आपकी ऑनलाइन एक ट्रेनिंग होगी जिसके अंदर आपको ऑनलाइन आपकी ई-लर्निंग होती है, जो इलेक्ट्रॉनिकल लर्निंग है, वो आपको वहाँ पे करके शो करनी है। उसके आपका 100% आपका पासिंग मार्क्स आपको दिखाना है, मतलब जितना भी डिज़ायर मार्क्स है वो आपको दिखाना है। वो काफ़ी ईजी होता है। जैसे कि अगर किसी को करना होता है तो 1 या 2 दिन के अंदर भी उसको कंप्लीट कर लेते
देते हैं। तो ईजी लर्निंग है वो इतनी हार्ड नहीं होती है जितना लोग सोचते हैं। आपको यहाँ पे आना है, किसी एजेंसी के अंदर एनरोल करना है, उसके बाद वो आपको एक आपका कोर्स देंगे, वो आपको वो कोर्स करना है। वो 7 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है। आपको ई लर्निंग देते हैं वो 7 डेज़ की, आप चाहे तो उसको 2 दिन में कंप्लीट करके भी उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सेंड करने होते हैं, आपका पासपोर्ट वगैरह आपको सेंड करना होता है, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपको सेंड करने होते हैं। इसके अंदर मेनली 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। एक होता है आपका पासपोर्ट, जो कि आप इंडिया से बना के लाएंगे। दूसरा होता है वीज़ा, जो आपका डिपेंडेंट वीज़ा होता है, तो उसके लिए भी आपका कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि वो आपके अवेलेबल होते हैं, तभी आप यहाँ पे आए हैं। तीसरी चीज़ होती है आपकी DBS। DBS क्या होता है? DBS होता है जैसे अपन इंडिया में कहीं पर भी काम करते हैं तो हमें एक पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, राइट, काम करने के लिए, कि हमारे ऊपर कुछ भी चार्जेस नहीं लगे हुए हैं या फिर हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे यहाँ पे होता है DBS, जिसको आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो भी एजेंसी से आप एनरोल करेंगे तो आप उनके थ्रू भी आप अपना DBS अप्लाई कर सकते हैं। DBS के जो चार्जेस हैं वो 50 पाउंड्स हैं, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपये होते हैं वो। तो जब आप ये DBS अप्लाई करते हैं तो आपको पहले आपकी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम होता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास वो कंपनी होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी एजेंसी में कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है फॉर्म वगैरह फिल करने में, तो जो आपकी जो एजेंसी है वो आपकी पूरी हेल्प करती है इसके अंदर फॉर्म फिल करने में। या फिर ऐसा भी होता है कि आप उनको 50 पाउंड्स दो और वो आपका DBS आपके लिए अप्लाई करके देते हैं। आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको देते हैं और आपका जो DBS है वो आपके पास आ जाता है। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है आपकी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद आपकी जो नॉर्मल जो ड्यूटीज़ हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको कितना पे किया जाएगा। जो केयर की जो पेमेंट होती है, अगर हम लोग पर आवर के हिसाब से देखते हैं तो वो होती है 8 to 10 पाउंड्स पर आवर, तो काफ़ी डिसेंट पेमेंट है। तो फाइनेंशियल भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि इधर से अगर उनकी वाइफ काम कर रही है एज ए रजिस्टर्ड नर्स तो उनकी जो सैलरी आती है, अगर आप यहाँ पे एज ए केयर काम करते हैं तो आपकी भी सैलरी आ रही है। फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके उसके बाद आप यहाँ पे NHS के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप NHS प्रोफेशनल से उसके अंदर थोड़ा अच्छा पैसा है एज़ कम्पेयर टू अदर एजेंसीज जो कि हमारी बाहर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है मेडिकल का, या फिर हम मेडिकल लाइन से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे एज ए केयर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।